Why he was charging 40? You would have gone with him. Whatever. You go. Scammer. इस औरत ने मेरे को बताया कि ये डीलर है. Where will you sleep now? Okay, but sleep. I'll close that door. But where will you sleep? You. पुलिस थाने में खड़े हम टोंगा में. एयरपोर्ट से जस्ट अभी आए थे. आते ही मतलब ऐसा स्कैम हो गया और सीधा अब यहाँ पे थाने में आए हुए हम. अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि ये घर पूरा ऐसे ही लोगों से भरा हुआ है भाई. क्रेडिट से भाई. वो देखो एक आदमी आया नशेड़ी. अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था कौन है क्या करने आने लग रहा है. जागना ही पड़ेगा सो नहीं सकते भाई. लो भाई स्वागत है टोंगा जो कि मेरी कंट्री नंबर शायद 66 हुई है. रात के बजे 1 काफ़ी लेट लैंड हुए और अभी रात को हमारा होटल वगैरह कुछ भी बुक नहीं है. ये देखो ये आ गया अराइवल्स टोंगा टापू का एयरपोर्ट कैपिटल सिटी ऑफ टोंगा. भाई बाहर निकलती इमिग्रेशन कस्टम सब हो गया. निकलती एकदम बैठने की जगह नहीं सीधा ये बाहर का इलाका आ गया एयरपोर्ट का. कॉमन एरिया से कुछ था ही नहीं जहाँ बैठ सके. रात को होटल कुछ बुक नहीं है जो सीधा सड़क पे निकाल दिए इन्होंने. कुछ कर भी नहीं सकते. खाली हो गया भाई एयरपोर्ट. ये तो इतनी देर में एयरपोर्ट शटल गिफ्ट शॉप्स ये तो इनके बोर्ड पोस्टर लगे हुए सारे. किसी टैक्सी वाले को बोलते हैं मैं छोड़ा है कहीं भी रुकवा दे. चद्दर होती तो यहाँ सो सकते थे आराम से. हमारा होटल ना कल से तो बुकड है. आज रात का बुकड नहीं हमने अगली डेट से करा था और आज रात ऑनलाइन कुछ भी नहीं दिखा रहा अवेलेबल. भाई एक टैक्सी ड्राइवर वाला आया बोला कि कोई टैक्सी नहीं मिलेगी. एक टैक्सी बची है सिर्फ. फिर इतने में एयरपोर्ट सर्विस वाला बोला मेरे पीछे चलो आ जा. वो कह रहे तो चलते हैं. ये तो पता नहीं टैक्सी वाला अपने घर जाता होगा. हो सकता है ये एयरपोर्ट पे काम करता होगा. टैक्सी वाला तो नहीं लग रहा. कह रहा होगा कि छोड़ दूंगा तुम्हें. तो पैसे भी उस हिसाब से इसको तो देने इतने बनते नहीं. मेरे को लग रहा है अपने घर जा रहा हुआ है. तो भाई इस टैक्सी तो नहीं है एयरपोर्ट वाले को हमने मना लिया भाई हमें ऐसे छोड़ दे. ये तो खुद ही से घर जाना था इंटरेस्टेड था ही. तो हम बोले भाई हमारी रात की भी रिजर्वेशन नहीं है किसी होटल में छोड़ दी. बोला ठीक है छोड़ दूँगा. मैं बोला कि भाई पैसे दे देंगे लेकिन यूँ नहीं कि सड़क पे छोड़ दिया. किसी होटल में कमरा मिलना चाहिए हमें. एक में नहीं हुआ तो दूसरे में लेके जाइए. दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में. फिर ये मान गया. बोला ठीक है चलो ले चलूँगा मैं कमरे में ही छोड़ूंगा आपको जगह दिलवा के. फिर इसने बोले 70 पांगा. फिर एंड में 60 पांगा में मान गए जो कि बने 2100 कुछ रुपये होंगे शायद. भाई हम आ गए तनोआ होटल जो सबसे महंगा होटल है इधर. मैं आपको बताऊंगा बात पूरी. बहुत मूर्ख है टैक्सी वाला भी. ये भाई सबसे महंगा होटल है इस देश का. लगा लो एक तरह से. और हमने पहले ही कही थी हम ऐसी जगह ना ले दी कोई सस्ती जगह ले जाए. नहीं हम यहीं बेंच पे सो जाएंगे. बोला नहीं मिल जाएगा सस्ता गेस्ट हाउस कमरा मिल जाएगा ये वो हॉस्टल मिल जाएगा. कहाँ मिलना था रात को सब बंद. अब ले आया इधर. बोला नहीं तुम इधर रुक जाओ. इसका रेट है भाई मैं पूछ के 450 पांगा एक रात का जो कि इंडिया के हुए 20,000 के करीब हो गए. यूँ लगा लो 17-18 हज़ार रुपये कुछ होंगे. और चेकआउट है 20 से 7 घंटे बाद. तो 7 घंटे के हम 18,000 रुपये दे सोने के होटल में. मैं बोला ना हम नहीं रुक रहे. ले चल उल्टे जाए में तो वहीं बेंच पे सो जाएंगे हम एयरपोर्ट पे. अच्छी बेवकूफ़ी है पागल थोड़ी है. एक और जगह आ गई इधर और पूछते एक बार रेट. भाई हो गया यहाँ पे तो मैटर कुछ भी नहीं मिलने लग रहा. और इस होटल में आए तो होटल इनको इंग्लिश नहीं आ रही थी बोलनी. इन्होंने मालिक को फ़ोन करा. मालिक से बात करी. बोला तुम्हारी बुकिंग है. हम बोले नहीं है. बोला नहीं हम आपको नहीं ले सकते सॉरी चले जाओ होटल से. भाई अच्छे फंसे हम तो. थाना है यहाँ पे. कह रहा था कि पुलिस वालों का कोप्स होंगे तो या तो बोलते कि थाने ही छोड़ दें. हमें थाने में सो जाएंगे और क्या. कोई तुक नहीं है यार. पहली बात तो कुछ है ही नहीं. और एक जगह सिर्फ वो है वो 17,000 रुपये 7 घंटे के देने. सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी वो तो भी. एक आखिरी जगह और कर लेते हैं ट्राई. ये कोई गेस्ट हाउस है. हेलो अंदर कोई दिख ही नहीं रहा भाई इसमें तो. या इट सीम्स क्लोज्ड एज वेल. कभी भी भरोसा नहीं करना ना टैक्सी वालों पे कभी भी. ये रूल है भाई पूरी दुनिया का. भाई सब कुछ बंद पड़ा है. सुबह के 3 बजे रखे हैं. कहीं कुछ मिलना था यार. हाँ खैर हमें तो पता था नहीं मिलना. ऑनलाइन भी सब बुकड आउट था. और इन देशों में रात को नहीं दिन में ही कुछ खुला नहीं मिलता. इन देशों में रात को तो क्या मिलेगा. या एवरीवन इज स्लीपिंग. भाई ये एक और ऐसी जगह आके रुके सुनसान सी. पता नहीं क्या होने लग रहा है. इधर है वो ट्राई कर रहे हैं. ये नवांकुर उतर के गया है वहाँ पे. 2
औरतें सी खड़ी है, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये मदद कर रही है ढूंढने में। गाड़ी के हॉर्न बजा लिए कई, मेरे ख्याल से इधर कुछ और होगा रुकने का जुगाड़ सा। साथ में जो एक तो ये जो ड्राइवर है इसकी घरवाली है और एक और उनकी कोई सहेली है शायद, इधर से बुलाया उसे, वो मदद कर रही है। तो देखते हैं, इधर कुछ लिख रखा है लोज ओ वावाऊ, पता नहीं गेस्ट हाउस कुछ ऐसे, पर ये भी बंद है। कोई आया भाई? हमने लगभग पूरा देश छाना मारा, सारी चीज़ें देख ली, सारे होटल गेस्ट हाउस लॉज सब कुछ फुल है। सिर्फ एक जगह वो थी जो आपको बताइए कि भाई कितनी महंगी थी। तो ये है भाई ट्रैवलिंग का पार्ट है, ये सारी सिचुएशन भी आती है, स्पेशली ऐसी जगहों में जो कि बहुत ही नॉन टूरिस्टी है, और ऐसे समय पे ऐसी जगह पे आना। हम भी कुछ नहीं कर सकते भाई, हमारी गलती नहीं थी, ऑनलाइन कुछ नहीं दिखा रहा था, हम बहुत पहले से ही बुकिंग करना चाह रहे थे, और फ्लाइट भी इधर ऐसे टाइम पे लैंड होती है कि हम चाहकर भी ऑर्गेनाइज नहीं कर सके ये चीज़। तो अब कोई नहीं, यहाँ पे हमने बोला कि भी थाने में ही ले चले, पुलिस थाने में सो जाएंगे या बैठ जाएंगे, जो भी होगा। सोने का जुगाड़ तो कहीं मिलेगा, बैठ के रात गुजार लेंगे, सुबह की सुबह देखेंगे। मतलब यही है, बिना आराम के ही निकालनी पड़ेगी रात तो। ये थाना आ गया क्या? बड़ा फैंसी थाना है ये तो, अपने थाने से सही लग रहा है तो। ये देखो भाई, ये है अब हमारी आखिरी उम्मीद, हम आ गए इधर सेंट्रल पुलिस स्टेशन। भाई थाने में तो हम आ गए थे, लेकिन थाने के बाहर 3-4 लोग बैठे मिले, हमें तो लगा मुजरिम होंगे थाने के बाहर तो, क्योंकि मुजरिम ही मिलते हैं। लेकिन ये एक औरत बोली कि मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगी, तुम्हें कमरा मिल जाएगा रात को, मतलब बेड मिल जाएगा सोने का। बोल रही है 25 पांगा में, चल के देख। तो कल हमारी जहाँ बुकिंग है ना उसके सामने ही बोल रही है। हम बोले बंद है सब, ये वो बोली अरे मैं ही दिलाऊंगी ना तुम्हें, चलो मैं लेके चलती हूँ। तो देखते हैं भाई, हम तो तैयार थे, थाने में आ गए थे, पर मिल जाए तो और बढ़िया, वेल एंड गुड। Don't be like that to the foreign people. भाई ये आदमी है एक नंबर का। If you want. It's the private. Where's your Yeah. taxi sign? Right? And I want to take you to the police station. Right? I'm in the justice. Don't be like that to the foreign car. The licensee is not the private. See, the one here when you to the memorization, right? Yeah. Whatever, but you are not Tomorrow taxi. we will submit this video to Supposed to police be station. here for the 11 meter. Right? Off. अब इसको देने पड़ेंगे। वाह भाई, इसको तो दे Wait, देंगे। wait a minute. Go to the police. ये आ गया भाई वापस। टोंगा में पहली रात आते ही स्कैम हो गया भाई। ये आदमी इतना घटिया, देख लो इसकी गाड़ी का नंबर, ये देखो भाई C36996। Don't be like that with a foreign car and don't fuck like that. And I am the You were saying that you were helping us by not taking You us said- to taxi driver. By he was charging 40. We would They have gone with lost him. because of communication just only 60. Okay? Whatever. You Wait, call. come on. I report you Go. to the police station. We submit the Hey, video to police. yes, police, yeah. See? The one he found. It's not a private. भाई ये आदमी इतना मूर्ख गधा आदमी था, घटिया, जो आपको मैंने दिखाया ना वीडियो में। मैंने गलती करी, इसकी शक्ल नहीं दिखाई, मेरे को दिखानी चाहिए थी शक्ल, मैंने दिखाई नहीं। मैंने सोचा चलो बड़ी उम्र का है, दुखी हो रहा है हमारे लिए। इससे हमारी बात हुई कि भाई 60 ले गए पैसे, आ गया पीछे से भगा के। इससे हमारी बात होगी कि भाई 60 पांगा ले गए ये। अब यहाँ पे आके बोला 80 लूँगा, यहाँ पे आके बोला मैं 80 लूँगा। हम बोले भाई किस बात के? मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था, बात सीधा खोल के करते हैं हम शुरू में। मैं बोला भाई तू सड़क पे नहीं उतारेगा हमें, 60 ले लियो चल। 70 बोला था, हम बोले 60 देंगे लेकिन हमें होटल में छोड़ेगा तू। और इसकी तो भाई फालतू की कमाई, ये टैक्सी भी नहीं है इसकी, प्राइवेट गाड़ी ये लेके जा ही नहीं सकता ऐसे टैक्सी का, इसको परमिट ही नहीं है। इसको तो घर आना था इधर अपने, इसके तो फ्री के बन रहे थे पैसे। बोला हाँ मैं ले चलूँ। हम बोले कि हमें तू होटल में छोड़ेगा, होटल मिलेगा तभी। You can see me. I want to laugh. I'm Ra. My name is Rahonda Ra. It's me, son, got it, Honda student. You know, me, no one working in justice, and I don't like just to be interesting of the institute waiting for the Middle East people. So in Tonga, we'll come and treat as well for the foreign guy. Thank you, Ra. भाई इस लेडी ने हमारी मदद करी बहुत। ये बोली मैं तुम्हें अपने घर पे सुला लूंगी, और इसने बहुत धमकाया उस गाड़ी वाले को इसने बहुत गालियाँ बकी, धमकाया। और इसने हमारे पैसे जो बोला ना 80, हम बोले हम नहीं देते, किस बात के 80? हम तो लड़ने लग गए, बोली मैं दे दूंगी। Yes, we have just from Nigeria. ओके Yapa, yapa. तो भाई इसने ऊपर से 20 उसे दे दिया। हम बोले भाई आप भी क्यों दे रहे हो, कोई मतलब थोड़ी है।
तो भाई इनको तो दे देंगे हम, इन्होंने तो हमारी मदद करी, पर बात यह है कि वो आदमी था एक नंबर का पागल। भाई क्यों ले गया हमें? तेरे को, तू इस देश में रहता है, तेरे को नहीं पता सारी चीज़ें बंद होगी रात को? जब हमें एज अ फॉरनर ही लग गया था भाई बंद मिलना, हम तो एयरपोर्ट पे सो जाएंगे। तू क्यों ले गया? बोला नहीं नहीं आराम से मिल जाएंगी, चलो मैं तुम्हें ले चलूँगा, छोड़ दूंगा। और मैं कहा चल ठीक है, छोड़ देगा तो तब देंगे पैसे जब तू छोड़ देगा सही जगह। सड़क पे तार दिए, बोला 80 दो, किस बात के दे भाई? तो भाई आती एकदम घटिया एक्सपीरियंस होया ऐसे। भाई एक रूल है दुनिया का, सही बता रहा हूँ, कभी भी टैक्सी वालों पे भरोसा मत करो, पूरे दुनिया का रूल है। हालांकि ये टैक्सी वाला भी नहीं था, पर ये इस तरह के लोग ऐसे ही मिलते हैं। चाहे अच्छे भी होंगे लेकिन इनके मन में हमेशा अपने फायदे की बात सोचेंगे, आपकी मदद की नहीं सोचेंगे। अच्छे भी होंगे तो भी। आगे भाई अब हम थाने में। Hey, did you send me the number? द कार्ड नंबर? ओके भाई, गाड़ी वाले की अब हम थाने में कंप्लेंट भी कर देंगे। तो भाई पुलिस थाने में खड़े हम टोंगा में, एयरपोर्ट से जस्ट अभी आए थे, आते ही मतलब ऐसा स्कैम हो गया और सीधा अब यहाँ पे थाने में आए हुए हम। या एक पुलिस वाली लड़की निकल के आई, तो ये जो हमारे साथ लेडी है जानती थी इन्हें पुलिस वालों को, तो उसने उन्हें बताया कुछ। अभी इनकी लोकल भाषा में बात हो रही है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आने लग रहा। इस औरत ने लेकिन बोला कि तुम मेरे घर आके फ्री में सो जाओ, और वो जो टैक्सी वाला हमारा आदमी था वो बोला था इनसे पैसे लो, इन्हें फ्री में मत रखना, इनसे 100-150 लूट लो। इसने हमें अब बताया कि भी वो हम लोकल भाषा में कह रहा था। चलो भैया आगे अब हम इसके घर, लेडी के बोल रही है मेरे घर रुको। चुप हो जा, चुप। You see? Okay. You see here the back, you come and see. I'll go and टूट गया। लेफ्ट? Yeah, over there. वेयर? No, come in. Come here. Come here. Wait. Go, baby. Go, baby. नीचे कुत्ते है क्या, पिल्ले है क्या, पता नहीं कहाँ ले आई है। But if you want to sleep, you can go. We have a swing over there and then ओके put all clothes there. Look, भाई ऐसी बीमारियां लग जाएंगी। go inside and give me the blanket. ओके नीचे गंदगी पड़े है भाई, जानवरों का वो पड़ा है भाई। ये जगह है जिधर ही लेके आई है, नीचे कचरा और अच्छे बताए तो भाई ये किधर आ गए। ये जगह देखना भाई, मैं तो मेरी ज़िंदगी में घटिया जगह देखी है मैंने, लेकिन इतनी घटिया जगह तो नहीं देखी। ये देखना, ये बदलने लग रहा है, मेरा पैर टूट के नीचे भी चला गया भाई साहब। बदबू आ रही इतनी भयंकर की, और भाई नशों की, सिगरेट बीड़ी। और ये भाई ये इस औरत ने मेरे को बताया कि ये ड्रग डीलर है। इस औरत ने मेरे को भी बताया। मेरे को पता है क्या लगा? क्या लगा? तू जाके टट्टी में गिर गया। ना ना भाई, ये देखो सिगरेट के डब्बे, दारू की वो। ओके As long you have it here for take it over, and I'm looking for Okay. the nice and the cheap one, okay? Because I'm just working for as a tourism. Yeah. Okay. That $25 hotel was full. See, someone you're gonna come here and I didn't know what's like this. दिस इज अल्कोहल, दिस इज बियर। I didn't know why they come because every time I come, it's lost my clothes. Who sleeps here? Who sleeps here usually? I'm the one. I'm just coming here and sleeping. Where will you sleep now? Where will you sleep now? Okay, when I sleep, I close the door. But where will you sleep? You? Me? Yeah. I'm just going to the police station because I'm a security. I put the things open Okay. and I want to let you know if you go to the toilet because I'm coming. When I come here, we can talk to the landlord. It's my client. I hope you want. ओके भाई, नशे और एडिक्शन आदमी का ये हाल करते हैं जो इस औरत का अभी हो रखा था बेचारी का। अभी आपको बताता हूँ मैं क्या क्या बातें हुई। तो भाई अभी हम किसी अनजान घर के बड़े से लॉन में पेड़ के नीचे है। वो कमरा था इधर, आपने देखा उस कमरे की हालात क्या थी। मेरे को नहीं लगता भाई उस कमरे से घटिया कोई कमरा दुनिया में हो सकता है। आपको शायद वीडियो में इतना ना दिखाओ, उसके अंदर की जो बदबू स्मेल थी ना, वो सूंघ ली अगर आपने, आपकी नाक कितनी ब्लॉक हो उसकी नसें खुल जाएंगी ऐसे नाक की। और ये ड्रग
आदमी का ये हाल करते हैं भाई जो इन लेडी का हो रखा था अभी, ये नशे में हाई थी। हमें शुरू में ही शक हो गया था कि भी नशे में हाई है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जैसे जैसे बात करी, कभी उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में काम करती हूँ, कभी कहा कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, कभी कहा कि मेरी NGO है, कभी कहा मैं सिक्योरिटी एडवाइज़र हूँ, कभी कहा कि मैं टोंगा की क्वीन हूँ और फिर फाइनली बताया कि भी मैं ड्रग डीलर हूँ, इस औरत ने मेरे को बताया। और आखिरी बात ही मेरे जची इन सब में से, पुलिस, क्वीन, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वो कुछ नहीं जचा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है अभी, दुनिया घूमी है, सारी तरह के लोगों से बातें हुई है, किस तरह बिहेव करते हैं लोग ऐसे ड्रग्स जो मैंने देखे हुए, तो मैं समझ गया था कि भी ये कौन से तरह के उस पर हाई है। तो मैंने कुछ ड्रग्स के नाम लिए कि भी अच्छा आपको ये पता है, तो इसको सब पता, बोली कि ये मेरे को मिलते हैं, मैं डील करती हूँ। और जो यहाँ जेल में बंद है, बोली मेरा फियोन से भी यहाँ जेल में बंद है ड्रग्स के चक्कर में, मेरा बॉयफ्रेंड भी, पता नहीं क्या क्या। तो बोली मैं उनके लिए एडवोकेट्स ढूंढती हूँ, ये करती हूँ, तो मुझे फ्री में मिलते हैं। मैं बोला आपने आज क्या किया? तो उन्होंने बताया वो C से जो शुरू होता है, जिसका नाम आप लोग समझ गए होंगे, सबसे पॉपुलर में से भी एक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी यूज़ होता है वो। तो बोली वो किया है मैंने आज। तो वैसे ही ख्याल आ रहे और बता ऐसी बातें करनी लग रही है हमारे साथ जिनके सर पैर हाथ कुछ भी नहीं जिन बातों का। सुबह के 4 बजे और भाई अनजान देश में पहली रात एयरपोर्ट से आती, किसी के घर में अनजान ऐसे, अब हम फंस गए यहाँ, 3 कुत्ते भी और घर वाले अंदर है, गेट खोल के आएंगे तो पता नहीं क्या होएगा, कुछ नहीं पता भाई, समझ से बाहर है चीज़ें। इस घर में हमें कहा गया कि ना इस पेड़ के नीचे सो जाना तुम, ये एक हैमक सा लगा हुआ है यहाँ पे, और बोली इस घर में जो भी लोग रहते हैं ना मेरे जानकार है। और अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि ये घर पूरा ऐसे ही लोगों से भरा हुआ है भाई, ड्रग एडिक्ट से। नवांकुर ये देखी ज़रा भाई, इधर से तो बाहर निकल, जितनी जल्दी निकल सकते हैं, पता नहीं ये भी कोई मेरे को वीड वगैरह लग रही है, कुछ मिक्स कर रखा है कोई, इसमें तंबाकू है, तंबाकू में कुछ और नशा मिक्स कर रखा है। और ये निशान देख हैमक पे, ये तो अपन ने देखे नहीं, ये पता नहीं उल्टी है या क्या चीज़ है या बीट है या जो भी चीज़ है भाई, ये जगह मेरे को तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। ये था भाई वो घर, और इस घर के अंदर एक बड़े से लॉन में उस हैमक के सारे थे हम। तो ये कुत्ते जो थे ना घर के अंदर थे, तो पहले तो हमें वो औरत ले आई, इन कुत्तों ने हमें कुछ कहा नहीं, बाद में औरत चली गई, सिर्फ हम 2 रह गए। तो जैसे हम वहाँ से थोड़े ही लेना भाई, ये कुत्ते चिपट गए हमारे, तीनों कुत्ते भाई लग गए वो बिल्कुल पिंडी के पास आ गए। थोड़ा सा हम तरीके से धीरे धीरे इनकी तरफ मुंह करके, कमर नहीं दिखाई ना, हम भाग गए धीरे धीरे करके, किसी तरह हमारे चिपटे रहे तीनों कुत्ते, बस पाड़ते रह गए। और फिर हम इस गेट से बाहर निकले। अब अगर हम दोबारा अंदर जाएंगे तो पाड़ के मान लेंगे 100%। बाकी बाहर ये जगह थोड़ी सी हमें ठीक लग रही है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन बायोमेट्रिक कलेक्शन सेंटर है इधर, तो थोड़ा सा शायद सेफ़ तो होनी चाहिए भाई ये जगह। ये देखो ये मिल गई, थोड़ी सी जगह है, तो ये पत्थर है ये, पर सही है भाई, 1 नंबर की जगह मिल गई, मौज होगी भाई। वो देखो एक आदमी आया ना शेड़ी, अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था, कौन है क्या करने आने लग रहा है, वो आदमी था, एकदम से आया हमारे पास आके मुड़ गया। वो तो हम अभी जाग ही रहे थे। जागना ही पड़ेगा, सो नहीं सकते भाई, सो नहीं सकते। तो भाई पता है क्या हुआ, हम वहाँ पे सोने लग रहे थे, और साथ में वो एक पत्थर का जो तख्त सा नहीं था जिधर सोने लग रहे थे, तो वो एक बेकरी थी दरअसल। सुबह बेकरी वाले आ गए, अभी वक्त हुआ है सुबह के 6 बज गया, वो बेकरी वाले आ गए थे सुबह 5:45 बजे। वो बेकरी शायद 7-1 बजे खुल जाती है। कैफ़े है वो, बेसिकली बेकरी तो नहीं है, कैफ़े का सामान आता है इस बेकरी से। तो वो आके उन्होंने हमें उठाया कि भी यहाँ क्यों सो रहे हो। उन्हें लगा कि हम सिक्योरिटी वाले या कोई और है, फिर हमने बताया ऐसे हम तो यूँ आए हुए फंसे हुए। फिर वो बोले हो सॉरी आपको हमने उठाया, आपको पानी दे क्या दे, हमारी मदद करी। उन्होंने बात करी, पूछा कि भी क्या सिचुएशन हुई। फिर वो बोली कि हम ना इधर बेकरी से ब्रेड लेने जा रहे हैं। तो मैं बोला मैं साथ चलूँ क्या, मेरी आउटिंग सी हो जाएगी। तो वो 3 लड़कियाँ थी, एक लड़की तो शायद सफाई वाली थी और 2 लड़कियाँ और थी जो काम करती थी। तो उनमें से एक लड़की को बेकरी आना था, मुझे साथ ले आई। तो इधर बेकरी से ब्रेड लेने लग रहे अभी हम। ये देखो भाई 1893 की बेकरी है ये वो लड़की है। मैंने ले लिए भाई 4 चॉकलेट डोनट, जो कि है 6 टोंगा पंगा के, यानी कि कितने हुए 210-20 रुपये होंगे, जो भी है 200 कुछ रुपये होंगे। उसमें 4 आगे, 2 मेरे, 2 नवांकुर के, या फिर 3 मेरे 1 नवांकुर का। और ये लड़की बोली कि मैं पैसे दूंगी मतलब यार कितनी अच्छी है। वैसे तो मैंने देने ही दिए, पर मतलब मदद करी इसने बहुत। ये है चॉकलेट डोनट भाई हमारा,
मस्त था, टेस्ट में बढ़िया। इंडिया की तरह 50 रुपये का है सिर्फ, जबकि क्योंकि डायरेक्ट बेकरी से लाए ना हम। और इधर लोग ना जल्दी उठ जाते हैं, तो हमने देख लिया भाई। बाहर देखो अभी सुबह के 6:30 और थोड़ी थोड़ी रौनक सी होने लगी। ऐसी सिमिलर सिचुएशन में जब मैं निकारागुआ बॉर्डर फंसा था ना, तो एक लड़का मेरे लिए पानी की बोतल लाया था और उसने मेरे को पानी दिया था कि भाई तू यहाँ फंसा हुआ है। और वो उस समय मेरे को इतना ज़्यादा यूँ फील हुआ ना भाई, वो लड़का जैसे कि भगवान है मेरे लिए। उस टाइम तो एकदम ऐसे लगा था। ऐसे मोमेंट्स पे जब लोग मदद करते हैं ना यार, इतना ज़्यादा अच्छा फील होता है, इतना ज़्यादा। और कुछ ऐसा ही अभी हुआ, ये कॉफ़ी वाले बेकरी पे लेके बोले कि हम दिलाएंगे जो भी लेना है, तो वहाँ तो मैंने धक्का करके ऑलरेडी में पैसे दे आया था। इधर ये बोले कि भाई कौन सी कॉफ़ी पीते हो, क्या पियोगे। इनकी कॉफ़ी फेमस है, कॉफ़ी पोस्ट नाम से ही जगह का नाम, टोंगा में। तो मैं बोला कि भाई दे दो भाई जो भी कॉफ़ी है। और ये अब कॉफ़ी लिया, मैं पैसे देने गया तो बोले नहीं नहीं नहीं, पैसे इन्होंने लिए ही नहीं। बोले हमारी तरफ से आपके लिए कि भाई तुम परेशान हुए रात को, जो भाई ज़बरदस्त यार। इस जगह का नाम है भाई कॉफ़ी पोस्ट। हालांकि सुबह 7 बजे इसका खुलने का टाइम हो रहा है, अभी सुबह के 6:15 बजे और लोग आ गए, ऑर्डर भी लेने लगे, देने भी लगे भाई। बहुत स्वीट है लोग। जाके ना एक बार गूगल पे इनका रिव्यू ज़रूर लिख देना और थैंक यू लिख देना एक बारी, अगर आपको टाइम लगे तो। कॉफ़ी पोस्ट टोंगा में। ये देखो भाई, ये खुद से ही लिया है और ना पैसे लिए। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट इट।